सबको वोट दे के देख लिया, लेकिन जो है हमारे लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान ही सिर्फ ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, हर धर्म का लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कभी माया बहन जी भी आई थी नंगे पैर शहर के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर। कौन बोला? समाजवादी नहीं बोली, कांग्रेस नहीं बोली। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए, कोई नहीं बोला। इमामों को मस्जिद के अंदर मार दिया जाए, जैसे समाजवादी 35 साल के अंदर सत्ता में आगे बैठी थी। क्या कहना चाहेंगे 24 के चुनाव को लेकर? कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आपने सुन ली है। कई लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटती है तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर ईवीएम इसी तरह से उसी से अगर वोट होते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी फिर आ जाए। क्या सोचते हैं? देखो जी, सबसे पहले तो यह है कि आम जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ईवीएम पे रोक लगाए, क्योंकि ईवीएम अगर चलेगी तो बीजेपी आनी है, और ईवीएम रुक गई तो इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आज तक हमने कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, सबको वोट दे के देख लिया, लेकिन जो है हमारे लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। तो इसलिए हमारे पास कोई लीडर नहीं था, हमारा कोई हमदर्द नहीं था, इसलिए हम किसी को भी, कभी समाजवादी को, कभी कांग्रेस को, किसी को भी वोट दे देते थे। लेकिन जो है अब हमें दिख रहा है कि हमारा चाहने वाला, हमारा मानने वाला, आम गरीबों का किसी भी धर्म से हो, कोई भी बिरादरी से हो, सबको मानने वाला, सबको एक जगह जोड़ के लेके चलने वाला, ख्याल रखने वाला वे ओवैसी साहब है। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो हर धर्म के लोगों को अपना मानता हो और किसी में भेदभाव न रखता हो। क्योंकि कांग्रेस है, समाजवादी है, जब से भाजपा आई, जब से ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि हिंदू मुसलमान, अगर बाबरी पे बोल रहा तो ओवैसी, किसी मुसलमान का कोई मर्डर होता है, किसी को साथ में कोई भी अत्याचार, किसी के घर जलाए जा रहे, किसी के घर तोड़े जा रहे, बुलडोजर चलाए जा रहे, सब मुसलमान के, हिंदू के भी है कुछ। क्योंकि जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी से बात नहीं करना चाहते हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान ही सिर्फ ओवैसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, हर धर्म का लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे भानु प्रताप वकील जो हुए, भानु प्रताप जी, अब वे कितना जोर लगा रहे बेचारे, उनका एहसान है, उनका शुक्रिया है, हमारे ओवैसी साहब का एहसान है, उनकी मेहरबानी है, वे हमारे हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन उनका कहना तो ये कि मुसलमान हमारे साथ नहीं लग रहा है, भानु प्रताप सिंह का। और दूसरा, ओवैसी साहब क्यों नहीं उनके साथ आ रहे? फिर देखो जी, ऐसा है, कभी माया बहन जी भी आई थी नंगे पैर शहर के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर। तो उन्हीं के बिरादरी वालों ने ये कहता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो उन्हें सपोर्ट नहीं किया। उसी तरह से हमारे ओवैसी साहब आए, तो हम लोग ही बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं उन्हें, ओवैसी साहब को, और कोई नहीं बोल रहा। गैर मुस्लिम नहीं कह रहा कि बीजेपी की बी टीम है, बल्कि हम लोग ही उन्हें बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं। लेकिन अगर उनकी बात को देखा जाए तो वो भी सही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जहां उनका गढ़ है वहां तो वो 9 प्रत्याशी उतारते हैं, और उत्तर प्रदेश में या किसी और राज्य में 100 सीटें लड़ा देते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, अब उनका राज्य है, अब वे लड़ने, पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं चाहा, क्योंकि जैसे बर्मा में हुआ मुसलमानों के साथ में, और जी फ़लस्तीन में हुआ, कौन बोला? समाजवादी नहीं बोली, कांग्रेस नहीं बोली। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए, कोई नहीं बोला। इमामों को मस्जिद के अंदर मार दिया जाए, अगर मान लिया इनका कोई भी प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम अपने इलाके में कर सकते हैं, या किसी तरह में जहाँ पर इनका कोई गढ़ नहीं है, कुछ नहीं है, ये मस्जिद के सामने डीजे साउंड बजा के निकालते हैं। ये तो एक ज़बरदस्ती वाली बात होगी। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम शांति का माहौल देखना चाहते हैं, और हमें ऐसा नेता चाहिए जो हर आदमी को हर तरह, कोई भी अपने धर्म पे अपनी पूजा अच्छे से स्थान कर सके। हमें कोई ऐसे वो बात नहीं है। तो हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अब जो है, हमने आज तक बहुत नेताओं को देख लिया, लेकिन जो है हम अब इंशाल्लाह ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे, और हमारे जो गाँव वाले हैं, आसपास के जितने भी क्षेत्र के अंदर आते हैं, इंशाल्लाह ओवैसी साहब को 50% वोट देंगे। ये कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी सिर्फ मुसलमानों पे फोकस करती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि उनकी पार्टी में ज़्यादातर मुस्लिम ही जुड़े हुए हैं, कोई एक दो जुड़ा हुआ तो कह नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि ये भी कहते हैं, हिंदू लोग ये कहते हैं कि हमारी आस्थाओं को ठेस पहुँचाते हैं। बताइए मुझे, या ओवैसी साहब ने ये कहा हो कि फला जगह लोग उनके इलाके में किसी हिंदू के साथ में जियारती हुई हो, आप मुझे दिखा सकते हो? फिर बताइए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने वाले तो वो कहते हैं ना कि हमने कोई जो है, मान लिया हमने कोई कारोबार खोल दिया, अब एकदम तो हमारे पास दुकानदार ग्राहक नहीं बनेंगे, आराम आराम से ही तो हम सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। जैसे समाजवादी 35 साल के अंदर सत्ता में आगे बैठी थी, उसी तरह से इंशाल्लाह, अल्लाह ना चाहे, देखो वे तो 35 साल में आगे सत्ता में बैठे हैं, एक ही बार में, अल्लाह ना चाहे, जैसे हमारे मेरठ हुए और जो हमारे 80-85 जो कारपोरेटर निकले, इंशाल्लाह किसी ने इतनी जल्दी इतनी वो
नहीं बनाई थी पकड़, लेकिन MIM ने बहुत बढ़िया पकड़ बनाई। और इंशाल्लाह 24 के अंदर ये समझ लीजिए जैसे कांग्रेस और बीजेपी की चलती है ना, कि मुसलमानों को कहते हैं लोग भाई ऐसा लोग बीजेपी आ जाएगी, तो एक मुद्दा है लोग बीजेपी आ जाएगी। तुम अगर डरोगे तो तुम्हें दुनिया डरावेगी, और तुम अगर सामने हटोगे तो दुनिया तुम्हारे से डरेगी। हमारा मुद्दा यह है कि हम हिंदू को और मुसलमान को, आप कह रहे हैं कि हिंदू नहीं इस पार्टी के अंदर, हिंदू बहुत है इसके अंदर। आप बुढ़ाने में देख लीजिए भीम सिंह बालियान जी, ये कोई मुसलमान तो नहीं है जी। गाजियाबाद के अंदर देखिए पंडित मनमोहन झा का माँ है, बच्चा जानता है उन्हें, ये नहीं कि कोई जानता नहीं, हर कोई जानता है। मैं अगर बात करूँ ये विधानसभा कौन सी विधानसभा है, सदर लगती है? जी हाँ, सदर विधानसभा। इस सदर विधानसभा में MIM के पदाधिकारी हैं, आप भी हैं, कितने लोग आपके पास हिंदू हैं? मेरे पास कम से कम 50-60 हिंदू आदमी है, हरिजन भी है और जी पंडित भी है इसमें 2-3, और पंजाबी है 4-5। चलिए, लेकिन 24 के चुनाव में एक तरफ विपक्ष है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आपको तो कोई साथ लेने के तैयार नहीं है, क्या कैसे लड़ेंगे चुनाव? सवाल तो ये उठ रहा है कि हमें गठबंधन में नहीं लेने के। अगर गठबंधन, उन्हें दिख रहा है कि अगर गठबंधन में हम ओवैसी साहब को लेते हैं तो इनकी पकड़ बन जाएगी, और पकड़ बनने के बाद में ये अपना हक ले लगे, और हमें हक देना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्हें जो है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आके और इनका बना दो, इन्हें बेवकूफ़ बना दो और जिठाओ और इनसे वोट ले लो और फिर लात मार दो, और लोग जो हाँ मुसलमान पढ़े वहीं पढ़े रहने दो। क्योंकि अगर ये उभर गए, ये पढ़े लिखे हो गए और ये जान गए पहचान के इनका बच्चा कोई पढ़ा लिखा ना हो, इसलिए ये हमें अनाड़ी समझ रहे और पढ़ा ये नहीं चाहते कि ये मुसलमान का बच्चा कभी पढ़े और ये अच्छी तालीम हासिल करे, इसलिए क्योंकि हक ले लेगा। और मुसलमान अल्लाह के करम से हम मोहम्मद की उम्मत है, इंशाल्लाह जब अपनी पे आ जाएगी ना, तो जिस तरह हमें डरा रहे, लेकिन जो है जी हमारे बादशाहों ने कई सौ साल हुकूमत करी, किसी के साथ ऐसी ज़ियारती नहीं करी। टीपू सुल्तान ने हुकूमत करी, किसी ने कोई ऐसी ज़ियारती नहीं करी कि ये हिंदू का इसको मार दो, दिखाओ मुझे कहीं मारा गया। और जी इन्होंने पंजाबियों के साथ में इतनी ज़ियारती करी। RSS बजरंग दल ये कभी किसी का नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी का है, बाकी किसी पार्टी का नहीं है। और मुसलमान ये कहते हैं लोग ये हम जीत नहीं सकते, हमारी वोटिंग कम है, नहीं, अगर हम एक जगह जाओगे तो इंशाल्लाह इनकी भी कई पार्टी है, तो अगर हम सरकार नहीं बनाते तो गठबंधन में इन्हें लेने पे मजबूर होना पड़ेगा हमारे साथ में, अगर मुत्तहिद हो जाए एक जगह।